हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, हम हिंदी का मॉक टेस्ट अपने इस चैनल पर कंटिन्यू कराते हैं। जिस किसी ने हमारे पहले के मॉक टेस्ट ना देखे हों वो ज़रूर देख लें। और आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत में ही तक आते आते आपको पता चलेगा कि कितनी नॉलेज आपको इस क्लास से मिल चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। यह आँख भी बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। यह किसने लिखा है? 1 पंडित बद्री नारायण चौधरी। प्रेमगन 2 बालकृष्ण भट्ट। 3 प्रताप नारायण मिश्र। 4 लाला श्रीनिवास दास। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है बालकृष्ण भट्ट। क्या है इसका सही आंसर? बालकृष्ण भट्ट। यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। यह बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। ये कथन पूछ लिया जाता है, बार बार एग्जामों में आता है, तो इसको बहुत ही अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था? 1 माधव प्रसाद मिश्र। 2 सरिदार पूर्ण सिंह। 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र। 4 प्रताप नारायण मिश्र। तो फ्रेंड्स, ये दिया था प्रताप नारायण मिश्र ने। किसने दिया था? प्रताप नारायण मिश्र ने। तो बात करें प्रताप नारायण मिश्र की, तो इनकी अन्य रचनाएं हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकुत्ती शतक, हर गंगा। ये भी किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है। तृप्यताम, श्रृंगार विलास, सभी की सभी रचनाएं प्रताप नारायण मिश्र की हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्रश्न 3 है, निज भाषा उन्नति सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटता न हिय के सूल। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नंबर 1 कार्तिक प्रसाद खत्री। नंबर 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र। नंबर 3 माधव प्रसाद मिश्र। नंबर 4 राधा कृष्ण दास। तो फ्रेंड्स, ये पंक्ति हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। किसकी पंक्ति हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बात करें तो ये हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण का प्रवर्तक है। पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। अगर पूछा जाए कि आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक कौन है, तो भी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगर पूछा जाए पितामह किसको कहा जाता है आधुनिक काल का, तो भी हमारा राइट आंसर भारतेंदु जी के साथ ही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 4, भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? 1 वे नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे। 2 उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उसे स्वस्थ एवं प्रशस्त बनाने की चेष्टा की। नंबर 3 गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का व्यवहार किया। नंबर 4 उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी अपने कार्य वर्णन का विषय बनाया। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है 3 गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का व्यवहार किया। ये गलत है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने गद्य में तो खड़ी बोली का प्रयोग कर रहे थे, परंतु कविता में ब्रजभाषा में लिखा था। तो ये ध्यान रखिएगा, गद्य में उनका खड़ी बोली और पद्य में ब्रजभाषा है, तो इसीलिए यही राइट आंसर है। प्रश्न 5 है, भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप कैसा है? 1 स्वयं रचनाएं लिखकर। 2 समाचार पत्र निकालकर। 3 भारतेंदु मंडल का गठन करके। नंबर 4 इन सभी साधनों के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, क्या होना चाहिए राइट आंसर इसका? जैसा कि आप सभी को पता है, सभी के सभी माध्यम भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनाए थे, इसीलिए राइट आंसर 4 है। प्रश्न 6 है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्फ किस नाम से कविताएं लिखते थे? उर्दू में किस नाम से कविताएं लिखते थे? 1 नियाज, 2 अब्र, 3 रसा, 4 आफ्ताब। तो फ्रेंड्स, ये किस नाम से लिखते थे? तो ये लिखते थे रसा नाम से। ये रसा नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते थे, और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन अब्र नाम से लिखते थे। तो ये ध्यान दीजिएगा, रसा नाम से भारतेंदु जी का है उपनाम उर्दू में, और बद्री चौधरी प्रेमघन का है अब्र। दोनों का ही ध्यान रखिएगा, दोनों का ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न 7 है, भारतेंदु युग के कवियों में अधिकांशतः किस भाषा की कविता की हैं? नंबर 1 खड़ी बोली, नंबर 2 अवधी, नंबर 3 उर्दू, नंबर 4 ब्रजभाषा। तो जो सर्वाधिक कविताएं की हैं भारतेंदु युग में, वो ब्रजभाषा में हैं।
प्रश्न 8 है, जो हो मैंने आप कई बार परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविताएं नाटक बनाऊं, पर वह मेरे चिंता अनुसार नहीं। यह कथन किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिओ। 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र। 3 अयोध्या प्रसाद खत्री। 4 जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कथन है। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही है? 1 जयशंकर प्रसाद, 2 गजानन माधव मुक्तिबोध, नंबर 3 प्रेमचंद, नंबर 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो फ्रेंड्स सबसे कम आयु थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, मात्र 35 युग में इनका स्वर्गवास हो गया था और इनका समय काल है 1850 से 1885 तक। आज का लास्ट प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? 1 द्विवेदी युग, 2 भारतेंदु युग, 3 छायावाद, नंबर 4 प्रगतिवाद। तो फ्रेंड्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है ये सब भारतेंदु युग के कवियों के लिए। और बात करें भारतेंदु युग के कवियों की तो प्रमुख इसमें आ जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास। ये सभी के सभी महत्वपूर्ण लेखक हैं भारतेंदु युग के। प्रश्न आ जाता है कि भारतेंदु युग के प्रमुख लेखकों में कौन कौन है, इसलिए मैंने यहाँ आपको सभी लेखकों के प्रमुख नाम बता दिए। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की क्लास। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी और आप सभी के लिए महत्वपूर्ण भी रही होगी। अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं कल के मॉक टेस्ट में, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।